अब यहाँ पे अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो यूजुअली एज एन एक्सपर्ट आप कब अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं टू गेट अ नी रिप्लेस्ड? तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज तो जनरली पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है। सेकेंड थर्ड स्टेजेस में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हम लोग पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस जो मैंने ऑलरेडी 4-5 बताए वो वाले, और मेडिसिन्स। एक्सरसाइजेस सबसे ज़रूरी है इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी से पेशेंट का डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो जनरली पेशेंट्स का टेंडेंसी रहता है कि हम लोग दवाई तो ले लेंगे बट एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, क्योंकि आलसी होते हैं सब लोग, मैं भी हूँ, बट डेफिनेटली दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेकेंड थर्ड स्टेज के बाद इवेंचुअली जो मैंने बताया कि फोर्थ स्टेज, मतलब कि ये जो कार्टिलेज है ये पूरी तरह से जब घिस जाता है, फुल थिकनेस लॉस, कार्टिलेज लॉस बोलते हैं, उस टाइम पे ये कवरिंग मतलब सरफेस चेंज करके उसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो प्रोसीजर को। एंड का जो बेसिक लास्ट बोन होता है और कार्टिलेज होता है उसको रिप्लेस करते हैं मेटल के साथ, ऊपर नीचे और बीच में एक मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक बोलते हैं उसको। ये 3 कंपोनेंट्स बिठा के अपने को एक आर्टिफिशियल मेटल जॉइंट मिल जाता है। टिपिकली फोर्थ स्टेज मतलब 60, 65, 70 ये एज ग्रुप में हम लोग ये करते हैं, बट ऐसे कोई रूल नहीं है। ओके, काफ़ी पेशेंट्स हमने 80s 90s में भी किए हैं, और काफ़ी पेशेंट्स जिनको जैसे आप बोल रहे हैं यंगर एज ग्रुप, तो 40s 50s में भी करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जब स्टेज 4 में आ जाते हैं तो और कोई रोल किसी भी ट्रीटमेंट का इसमें नहीं होता है सिवाय नी रिप्लेसमेंट के। तो दैट इज़ द नीड ऑफ नी रिप्लेसमेंट, फोर्थ स्टेज आर्थराइटिस।